सबसे पहले तो राधे राधे टू ऑल, सभी का बहुत राधे बहुत राधे। स्वागत। आज आनी चाहिए जोर से। राधे 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 जी, राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे टू ऑल। मेरा नाम पुरुषोत्तम आर कांजानी, मैं एक ओकल्ट रिसर्चर और आज आपका होस्ट हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं स्टार साइन प्लेटफॉर्म पर। जो हमसे पहले से जुड़े हैं, जो आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या जो रेगुलरली वेबिनार में आते हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का वेबिनार रखा गया है, एक्चुअली आज वेबिनार है ही नहीं, आज है क्लास। सॉरी माय मिस्टेक। 2 दिन की ये क्लास है, सेम आईडी सेम पासवर्ड से, कल भी सेम टाइम पर 5:27 पर आपको आना है। बहुत सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कल भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जानकारी मिल जाएगी जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं एज ए मेडिकल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन में अंकों का बहुत खास महत्व होता है। नाम, जन्म तिथि, राशि से जुड़े अंक जीवन के हर उतार चढ़ाव में अपनी भूमिका निभाते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे। अंक ज्योतिष या जो आज बहुत ज्यादा फेमस है न्यूमरोलॉजी को एक सटीक गणना के लिए जाना जाता है। आप सब लोग इससे अवेयर हैं, कोई नई बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसका इतिहास जो है ना वो बहुत हजारों साल पुराना है, ये कोई नई विद्या नहीं है। लेकिन थैंक्स टू जूम, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि आज सब लोग इससे अवेयर है। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कई कई लोगों ने उम्मीद के मुताबिक परिणाम पाए हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भी एक उसमें से उदाहरण हूं। कभी क्लास में बैठेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा आप सब लोगों को। इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, इससे आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं। और मेडिकल कहते हैं ना कि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। अगर आप न्यूमरोलॉजी का सहारा लेकर अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं तो इससे बड़ा तो कोई आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। ज्योतिष की तरह ही न्यूमरोलॉजी भी एक अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है और हर अंक ज्योतिष के 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है और इससे हम अपने आने वाले स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं को जान सकते हैं। इसके अलावा भी सिर्फ यही नहीं कि हमें सिर्फ 1 से 9 तक अंकों के सहारे से ही हम आने वाली समस्याओं का समाधान पा सकते हैं या उनको जान सकते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत ही डीप नॉलेज है, जैसा कि आप इन 2 दिनों में सीखने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अपनी कॉपी पेन पेपर लेकर बैठ जाएं और जो मैडम बता रही हैं उसको नोट करें। वीडियो रिकॉर्डिंग मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगी केवल 7 दिनों तक। वो भी सिर्फ इसीलिए कि आप सब लोग जो यहाँ पर मिस कर देंगे तो उसके बाद आप इन 7 दिनों के अंदर अंदर वो आपके नोट्स वहां से बना पाए। तो लाइव लेने में आपको बहुत आनंद आएगा। कैमरे ओपन रखिए, आप हैंड रेस करेंगे, आपका क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। तो इन 2 दिनों में आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप मैडम ने ये समय दिया है हमें। सुरभि गोयल जी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ग्राफोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, एक बहुत ही अच्छी टैरो कार्ड रीडर भी हैं, बहुत सारी चीजें जानती हैं और आज हम न्यूमरोलॉजी को के लिए उनसे मिले हैं। सुरभि जी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, पुरुषोत्तम sir, and thank you, Star Sign also. राधे राधे आप सभी को। मैं सुरभि गोयल हूँ। मेरी जो फॉर्मल बैकग्राउंड है उससे मैं एक इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। आई डिड माई एमटेक एंड आई वाज वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ऑकल्ट में मैं उससे भी पहले से जुड़ी हुई थी, बट उसके बाद अब फुल टाइम आई एम ओनली इनटू ऑकल्ट। थैंक यू सो मच आप सब लोग आए हैं वेबिनार पे। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में फर्स्टली मैं छोटा सा ये इंट्रोडक्शन दूंगी कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी एंड व्हाट इज मेडिकल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी ओनली मीन्स द साइंस ऑफ नंबर्स। आपके आधार कार्ड पे नंबर है। आप इवन अगर आप देखेंगे किसी को इम्प्रिजनमेंट मिलती है तो कैसे बोला जाता है? कैदी नंबर 104, कैदी नंबर 105, इस तरह से बोला जाता है। उनके नाम नहीं पता उन्हें, बट वो उनको कैदी नंबर से बोलते हैं, उनको कुछ नहीं पता। नंबर मिलता है। आपका आधार कार्ड एक नंबर है। आपका घर कैसे आपको पता चलता है कि आपको राइट वाले घर में जाना है या लेफ्ट वाले घर में जाना है? आपके हाउस नंबर से। अगर आप किसी डिलीवरी बॉय को बुलाएं और अपने नेबर के साथ अपने हाउस नंबर की प्लेट को इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा? उसके लिए आपकी पहचान क्या है? सिर्फ वो नंबर्स।
वो आपके नेबर के घर में डिलीवरी दे देगा। हर जगह जब जन्म होता है तो भी हम नंबर से जानते हैं। इवन जो जन्म का टाइम होता है वो भी तो नंबर की ही फॉर्म में होता है। जिससे हम कुंडली बनाते हैं जन्म के टाइम से, वो भी एक नंबर की ही फॉर्म में होता है। सो एवरीवेयर अराउंड अस नंबर्स है। और न्यूमरोलॉजिस्ट, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट कौन है? अच्छा नहीं, मैं बोलूंगी एक ऑनेस्ट और एक सच्चा न्यूमरोलॉजिस्ट कौन है? जिसके दिमाग में 24 घंटे नंबर्स घूमते रहे और वो नंबर्स की स्टडी करके अलग अलग चीजों की इंटरप्रिटेशन दे पाए। तो आज जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मेडिकल न्यूमरोलॉजी। जिस सब्जेक्ट के लिए आज हम मिले हैं उसको बोलते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल मतलब आप सबको पता है, हेल्थ इज वेल्थ। हम सबको सेहत अच्छी चाहिए। और ये हम कैसे पता लगाएंगे? न्यूमरोलॉजी मतलब अंकों के माध्यम से हम अपनी हेल्थ का एनालिसिस करें। अंकों के माध्यम से हम एनालाइज करेंगे कि हमें क्या डिजीजेस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमारी बॉडी में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। डॉक्टर के पास ऑफ कोर्स आपको जाना चाहिए कोई भी इशू है तो। लेकिन इस साइंस से डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोबेबल इश्यूज आपके साथ आ सकते हैं और आप उनके प्रिकॉशंस, उनके रेमेडीज पहले से कर सकते हैं। अगर इश्यूज आपके साथ चल ही रहे हैं तो आप उनको भी आप अपनी रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। एक डॉक्टर आपका एक्सरे करेगा, स्कैन करेगा, ये सारी चीजें करेगा और आप क्या करेंगे? सिर्फ कुछ नंबर्स लिखेंगे, उनको प्लस माइनस करेंगे, कुछ बॉक्स में फिल करेंगे, इधर उधर देखेंगे और आपके पास सब कुछ एनालाइज हो जाएगा। तो इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे अपनी दशाएं निकालेंगे, अंतर दशाएं निकालेंगे, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से। मैं आपकी कुंडली की बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे अपनी दशाएं, अंतर दशाएं सब कुछ निकालेंगे और आप ये रीच कर सकते हैं एक कंक्लूजन पर कि किसी को अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कैंसर जैसे डेडली डिजीज से लेकर कोल्ड कफ जैसे माइनर इश्यूज कुछ भी आप रीच कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले एक जो बेसिक चीज है उसको स्टार्ट करते हैं, रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना। ऑल्दो जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें उसका इतना रोल नहीं है, बट मैं चाहती हूँ आप अपना रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर निकालना सीखें। किसी का लेटर से डेट ऑफ बर्थ है 10th जून 1980, ये पूरा डेट ऑफ बर्थ है। क्योंकि आप आए हैं न्यूमरोलॉजी, किसी भी कोई सा भी स्पेशलाइजेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी हो, रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर आपको हर जगह यूज होगा। इसलिए कि ये बेसिक हर किसी को आना चाहिए। बहुत लोगों को आता होगा बट अज्यूमिंग कि शायद कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं आता होगा। व्हाट इज रूट नंबर? रूट नंबर मीन्स कि जो आपकी डेट है, यहाँ पर डेट है 10, इसका सिंगल डिजिट में सम 1 + 0 = 1। ये जो सिंगल डिजिट है ये हुआ आपका रूट नंबर। एंड व्हाट इज योर डेस्टिनी नंबर? आपकी इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम इन सिंगल डिजिट 1 + 0 + 6 + 1 + 9 + 8 + 0, इसका जो सम है वो आएगा 17, 18, 19, 25। 25 आया। इससे आप फर्दर ऐड करेंगे 2 + 5 = 7। जो ये सिंगल डिजिट नंबर है ये बन जाता है आपका डेस्टिनी नंबर। ये दोनों नंबर्स क्यों निकाले जाते हैं, ये क्या होते हैं, इस इंफॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए पार्किंग लॉट में रख दीजिए। इस पर हम डिस्कशन करेंगे बट बाद में करेंगे। अभी के लिए आप इस इंफॉर्मेशन को रख दीजिए पार्किंग लॉट में। ओके, फिलहाल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हर नंबर, अब न्यूमरोलॉजी में हम कैसे देखेंगे, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, न्यूमरोलॉजी को हम कैसे कनेक्ट करेंगे मेडिकल फील्ड से। जो हमारे नंबर्स हैं 1 to 9, न्यूमरोलॉजी में कौन से नंबर्स होते हैं? नंबर 1 to नंबर 9 होता है। ये सारे जो नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में,
इन नंबर्स में हर नंबर बहुत सारी बॉडी ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, हर नंबर बहुत सारी डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है, हर नंबर की दशा अंतरदशा आती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन आज जो मैं आपको छोटा सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो है आपके आयुर्वेदा से रिलेटेड। आयुर्वेदा मेजरली जो फंक्शन करता है वो 3 तरह के दोषों पर वर्क करता है। जो आयुर्वेदा होता है वो 3 तरह के दोषों पर काम करता है। पहला होता है पित्त दोष, दूसरा होता है, आप इसे काफ लिख सकते हैं, काफ लिख सकते हैं, काफ दोष। तीसरा होता है वात दोष। अगर आप कभी भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आप जाएंगे एक आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास या आयुर्वेदा डॉक्टर के पास आप जाएंगे, तो वो आपकी बॉडी के हर डिजीज को इन बेसिक 3 दोषों से कनेक्ट करके को बताएंगे कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है या आप उसके लिए क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। अब वो तो अपने टेस्ट करके या आपकी कोई नर्व पकड़ के या कुछ टेस्टिंग करके या कुछ एक्यूप्रेशर करके पता लगाएंगे या आपसे पूछेंगे बताओ क्या हुआ। लेकिन हमें वो साइंस सीखनी है जहां हमें किसी से पूछना ही नहीं आपको क्या हुआ। कोई हमारे पास आया, हमें सिर्फ ये पूछना है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और फिर हमें बताना है आपको ये है ऐसा कुछ है या नहीं है। अब हम अपने नंबर्स के पास चलते हैं। जो हमारे नंबर्स हैं, देखिए हमारा नंबर है जैसे 1, हर नंबर किसी ना किसी दोष को रिप्रेजेंट करता है। तो जो नंबर 1 है वो क्या दिखाता है, पित्त दोषा। सब लोग इसे लिखते जाइए, ये पूरी क्लास है आपकी। अभी की अभी आप लोग निकालेंगे कि आप लोगों में कौन से दोष हैं। आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अभी नहीं जाना है, आप आज खुद के आयुर्वेदा डॉक्टर बनने वाले हैं और निकालने वाले हैं कि किसकी बॉडी में क्या दोषा है। नंबर 3 इज काफ दोष, नंबर 4 इज वात दोष, नंबर 5 इज ऑल्सो वात दोष, नंबर 6 होता है आपका काफ दोष, नंबर 7 भी होता है काफ दोष, नंबर 8 is वात दोष एंड नंबर 9 मीन्स पित्त दोषा। ये है हमारे दोषास। हर नंबर 1 to 9 एक दोषा को रिप्रेजेंट करता है। और ये है हमारे वो दोषास जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। आप सब लोग लिख लीजिए इसे, फिर हम एनालाइज करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सा दोषा है। अब देखते हैं दोषास। एक पर्सन दूषित हो सकता है, बाय दूषित हो सकता है या फिर ट्राई दूषित हो सकता है। या तो कोई पर्सन दोष उस किसी की बॉडी में हो सकता है तीनों में से एक ही तरह का दोषा ज्यादा प्रेजेंट है, हो सकता है किसी की बॉडी में 2 तरह की दोषा ज्यादा प्रेजेंट है, हो सकता है कि किसी की बॉडी में 3 तरह के दोषा ज्यादा प्रेजेंट है। और ये चीज आपको कैसे पता चलेगी। हम आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सर किसी को हम अनम्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, किसी को भी कर लीजिए, कोई हैंड रेस कर लीजिए, जिनको बात करनी हो, जिनका कैमरा ओपन हो वो हैंड रेस कर लीजिए। हिना जी कर रही हैं हाँ जी। हाँ, अक्षय जिनका भी जी, आपको सब, जिन जो भी मैडम एक कर लीजिए। ओके अक्षय जी अनम्यूट कर लीजिए। अक्षय यादव जी को कर लीजिए। राधे यस मैम, राधे करिए। अक्षय जी। जी राधे राधे मैम, गुड इवनिंग। राधे राधे, गुड इवनिंग। अक्षय जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 सितंबर 20 सितंबर 1993।
1993। अब Yes. देखिए इनका जो डेट है, सिर्फ ये डेट हमें चाहिए 20। ये डेट ली मैंने इनकी 20। अब मैं इनका रूट नंबर कैसे निकालूंगी? 2 + 0 = 2। 2. तो जो ये मेरा यहाँ पे ये जितना मैंने प्रोसेसिंग किया, इसमें मेरे पास कौन सी नंबर्स आ रहे हैं? ओनली नंबर 2। ठीक है, इसमें मेरे पास आ रहा है ओनली नंबर 2। इसका मतलब इनके अंदर मेजरली एक ही तरह का दोष है। सी और दोषास भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी और चीजों से बाकी दोषास को क्रिएट भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये दोषा भी आपको अपनी बॉडी में नहीं मिले इतना ज्यादा, क्योंकि हो सकता है आप कुछ एक्सरसाइज करते हो या कुछ ऐसी रेमेडीज कर रहे हैं जाने अनजाने, जिसकी वजह से आपको ये दोषा नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो नेचर ने आपको दिया है दोषा, वो मेजरली आपका नंबर 2 है। आपको क्या दिया है? काफ दोषा। Cough दिया. आपको मिला है काफ दोषा। अब ये काफ दोषा क्या होता है, क्या करते हैं इसमें, इसको हम पढ़ेंगे आगे। बट आपको मैं बोलूंगी एक ही तरह का दोषा है, तो मैं बोलूंगी कि आप हो जाते हैं दोषित। आप कोई ऐसे हैंड रेज कीजिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, डेट में जैसे 20 थी उसमें 2 तरह के नंबर्स आते हैं, जैसे 19, 23, इस तरह के कुछ आते हैं। जी रजनी जी अनम्यूट कीजिए, बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर्स है? राधे राधे रजनी जी। राधे राधे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1954। 3 मार्च नहीं, रुक जाइए, मुझे चाहिए जिनके में अलग अलग आते हैं। अब देखिए मैं ही एग्जांपल देती हूँ। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1972। अब मैंने क्या बोला, हमें डेट पिक करनी है, इस डेट को पिक किया 31। आगे क्या करेंगे हम? 3 + 1 = 4। अब यहाँ पर देखिए 3 तरह के नंबर्स आ गए इस प्रोसेसिंग में। नंबर 3 भी आया, नंबर 1 भी आया और 4 भी आया। नंबर 3 से क्या दोष मिला हमें? काफ। नंबर 1 से क्या मिला हमें? पित्त। और नंबर 4 से क्या मिला? वात। तो अब देखिए इस डेट ऑफ बर्थ में तीनों तरह के दोषास हमारे पास आ गए, काफ पित्त वात, तीनों दोषास आ गए। तो इसमें क्या हुआ? ये हो जाते हैं ट्राय दोषित। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक सपोज, केटकी जी का ले ले मैडम। जी सर ले लीजिए। अनम्यूट करें मैडम प्लीज। नहीं लिख पा रहे तो हिना पटेल जी का ले लेते हैं। राधे राधे जी, बताइए। मेरी बर्थडे है 28 अगस्त। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, 21 बिल्कुल नहीं आ अगस्त। रही है। बहुत आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा। हाँ अब आ रही है। हाँ आ रही है। जी 28 अगस्त 1970। 28 अगस्त अगस्त। 1970। अब कैसे करेंगे? 2 8 है, यहाँ पे हम करेंगे 2 + 8 = 10 होता है, लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए। सिंगल डिजिट में क्या आया? 1। ओके, 1 1 + 0 = 1। तो हमें ये नंबर नहीं चाहिए। हम ये नंबर देखेंगे, 8 देखेंगे और 1 देखेंगे। अब देखिए 2 क्या है? काफ हो गया। 1 क्या है? पित्त हो गया। सॉरी 8 क्या है हमारे पास? वात हो गया। और 1 क्या है? पित्त हो गया। तो आपके पास काफ पित्त वात तीनों नंबर्स आ जाते हैं। तो आप हो जाते हैं ट्राई दोषित। मतलब आपको तीनों ही दोषाओं का ध्यान, तीनों ही दोषास का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको नेचुरली तीनों में ही प्रॉब्लम दी गई है, ऐसा नहीं है कि एक ही परसेंटेज ज्यादा है, तीनों तरह से दिया गया है। तो आपको अपने लाइफस्टाइल का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं अपनी तरफ से डेट ऑफ बर्थ बनाऊं, जैसे 22 हो गई किसी की डेट ऑफ बर्थ, 22 जून 1980। आप कैसे करेंगे? 2 + 2, इस नंबर को लेंगे, 2 + 2 = 4। अब इस प्रोसेसिंग में हमारे पास नंबर्स हैं 2 2 4। तो ये वाली 2 से क्या आया हमारे पास? काफ। इस 2 से भी आया काफ और 4 से आया वात।
मतलब यहाँ पर 2 तरह के दोषास हमें मिले हैं, विच मीन्स जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 22 है, दैट पर्सन इज बाय दोषित, लेकिन उनके अंदर काफ की परसेंटेज ज्यादा होगी कंपेयर टू वात। बाकी थोड़ा सा ये चीजें हम अपने लाइफस्टाइल से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैं एक बहुत अच्छी गोल्फ प्लेयर को जानती हूँ, हु इज ऑल्सो माई क्लाइंट। उनके अंदर तीनों दोषास आते हैं, बट वो रोज 6-7 घंटा गोल्फ खेलती हैं। शी वॉक्स, शी एक्सरसाइजेस, हमेशा अपने टोज पर रहती हैं, बिकॉज उनको स्टेमिना चाहिए बॉडी में। वो खाती भी अच्छा है, इतना उन्होंने सात्विक रूटीन किया है। वो सोती टाइम पे है, उठती टाइम पे है, बिकॉज शी इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये रिवर्स हो जाती हैं उनके केस में, राइट? ये चीजें रिवर्स भी हो जाती हैं, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली शी इज डूइंग रेमेडीज। ऑल्सो वो स्पिरिचुअल है, वो रिलीजियस है, और अभी ये शुरुआत ही है। मोस्टली आप सबको ये दोषास मिलेंगे ही। अगर किसी को अभी बाय चांस नहीं मिलते हैं, तो वो जब आप पूरी क्लास एनालाइज कर लेते हैं, तब आपको और बेटर पता चलता है। अब हम जानते हैं ये जो दोषास होते हैं, ये एग्जैक्टली ये दोषास होते क्या है, ये जो दोषास है ये एग्जैक्टली करते क्या है। अगर मैं आपको वात दोष की बात करूंगी, देखिए जो दोषास होते हैं ना, ये सब 5 तत्वों पर बने हुए हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई। 5 तत्वों को आपने घर में बैलेंस कर दिया तो आपका वास्तु ठीक हो जाता है, अपने बॉडी में बैलेंस कर दिया तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाती है। तो ये दोषास क्या होते हैं? जो वात होता है वो कौन से एलिमेंट से बना है? एयर एलिमेंट प्लस स्पेस एलिमेंट से। अगर आपको वास्तु की नॉलेज है, तो आप अपने घर के जो एयर एलिमेंट की जोन्स हैं उनको भी ठीक कीजिए, और जो स्पेस एलिमेंट के जोन्स हैं उनको भी ठीक कीजिए। तो आपके लाइफ में बहुत बेनिफिट्स आएंगे, आपकी बॉडी में सिर्फ अपने घर के भी ये जोन्स ठीक करने से बहुत फर्क आएगा। और बाकी चीजें तो अभी मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ कि क्या होती है। अगर बेसिकली बात क्या होते हैं, विंड एनर्जी, मूवमेंट एनर्जी, जो पेट के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो विंड एनर्जी है, हर चीज की मूवमेंट के लिए आपका जो वात है वो बैलेंस्ड होना क्यों जरूरी है? चीजों की मूवमेंट के लिए बैलेंस्ड होना जरूरी होता है। अगर आपके अंदर वात दोषा बैलेंस्ड है, तो ऐसा पर्सन कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा। लिखते जाइए, अगर ये दोषा आपके अंदर बैलेंस्ड है तो ऐसा पर्सन फ्लेक्सिबल होगा। वो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी होंगे और वो फ्लेक्सिबल होंगे। वो क्रिएटिव भी होंगे। क्यों होंगे वो क्रिएटिव? फ्लेक्सिबल क्यों होंगे? क्योंकि मूवमेंट इतना अच्छा है उनके अंदर, इसलिए वो फ्लेक्सिबल होंगे। बॉडी ऐसे ऐसे, किसी किसी को देखिए बोलते हैं ना कि इसके अंदर हड्डी है या रबर है। क्यों बोलते हैं कि रबर है? सच्ची की रबर थोड़ी होती है, बट ये चीज बैलेंस्ड होती है। मूवमेंट्स, सप्लाई ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन, ये सब इतना परफेक्ट होता है कि किसी भी तरह से बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। बोन्स आपस में फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करती है, इसलिए ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होंगे, बैलेंस्ड होंगे। जब हवा का अंदर आपकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, एयर का जो एलिमेंट है वो बैलेंस्ड है, तो आप अंदर से और बाहर से भी किसी को बैलेंस्ड पर्सनालिटी लगेंगे। ऐसे नहीं कि गुस्सा आ गया या कभी डल हो गए। यू विल बी अ बैलेंस्ड पर्सन। क्रिएटिव होंगे, एनर्जेटिक और लाइवली होंगे। क्रिएटिव क्यों? जब अंदर से सब अच्छा होगा तो आप बाहर से भी अच्छा सोच पाएंगे, क्रिएटिवली आप सोच पाएंगे चीजों को, तो क्रिएटिव होंगे। लाइवली मतलब चुलबुले, बोलते हैं ना ये लाइफ ऑफ द पार्टी है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो पार्टी में नहीं आए या गैदरिंग में नहीं आए, तो हम उन्हें मिस करते हैं, कुछ हंसी मजाक नहीं रह जाता, क्योंकि वही लोग उस पार्टी में पर जान डालते। तो वो लोग क्रिएटिव होते हैं, ऐसे लोग बैलेंस्ड होते हैं, लाइवली होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए स्पीच जरूरी है, और क्या जरूरी है? एयर। जब आप कुछ बोलते हैं, एयर में वाइब्रेशन जाती है, और वो एलिमेंट आपका बैलेंस्ड है, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। ध्यान अच्छा लगता है, इसलिए ये क्विक लर्नर्स होते हैं, क्विक लर्नर्स।
एक टाइम पर मल्टीपल काम कर सकते हैं, दे आर मल्टीटास्कर्स एंड बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं। काइंड हार्टेड कौन से लोग नहीं होते हैं? कौन लोग होते हैं जो काइंड हार्टेड नहीं होते? वो लोग जिनके अंदर कुछ ना कुछ इरिटेशन, जब अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आप कैसे बिहेव करेंगे? चिड़चिड़ा बिहेव करेंगे, कोई कुछ बोलेगा आपको मन नहीं करेगा सुनने का, कोई कोई आपके अंदर कुछ परेशानी है ना और कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आएगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे प्लीज यार जाओ, इसको लेके जाओ, मैं अपना रोना रो कि मैं किसी और का देखूं। लेकिन जब आप अंदर से अच्छे हैं, आप अंदर से आपकी बॉडी अच्छा फील कर रही है, तो आप दूसरों की भी हेल्प करते हैं। दैट इज वाई यू आर काइंड हार्टेड। और ऐसे लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? अगर बैलेंस्ड है तो थोड़ी सी लीन बॉडी होगी, पतले होंगे, थोड़े से लीन, अनहेल्दी वाले पतले नहीं। आपको ये नहीं लगेगा कि खाते पीते नहीं है या खाना नहीं मिलता है, मैल न्यूट्रिशन नहीं होगी, फिट अच्छी पतली बॉडी होगी, एक्टिव होगी। इनकी जो पलकें होती हैं, आई लैशेस, वो थोड़ी सी थिन होती हैं और ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं। अगर ये दोषा आपके अंदर इम्बैलेंस्ड है तो क्या होगा? आपको बैकबोन की इश्यूज आएंगे। अब क्यों बैकबोन की इश्यूज आएंगे? जब आपका सर्कुलेशन और मूवमेंट ऑफ एयर अंदर ठीक नहीं है तो क्या होगा? फ्रिक्शंस क्रिएट होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे आपके बैकबोन में, स्पेशली लोअर बैक में बहुत इश्यूज बढ़ेंगे। बैकबोन इश्यूज आएंगे, आपके लोअर बैक में बहुत इश्यूज बढ़ेंगे। एब्डोमेन में पेन रहेगा और जो महिलाएं होती हैं उनको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। सर्कुलेशन ठीक ही नहीं है, जब ब्लड सर्कुलेशन, जब एयर सर्कुलेशन ठीक ही नहीं है तो डिसऑर्डर्स आए। पेट की प्रॉब्लम रहेगी, क्यों? गैस्ट्रिक इश्यू। किस पे डिपेंड करता है ये? एयर पे। कैसे एयर पे डिपेंड करता है? जब आप खाना खाते हैं, व्हाट इज योर फूड? इट इज योर फायर एलिमेंट, लेकिन उसे डाइजेस्ट करने के लिए आपको एयर एलिमेंट की जरूरत होती है। अगर आपका वो एयर एलिमेंट ठीक नहीं होगा तो आपका जो खाने की जो वो अग्नि प्रोड्यूस होती है वो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होगी। और खाना तो अंदर चला गया है, अब कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करनी है उसको, या तो वो डाइजेस्ट हो सकती है या फिर वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो अगर ये चीज आपकी इम्बैलेंस्ड है तो आपको डाइजेशन इश्यूज आएंगे। जो आपकी स्किन है ना वो ड्राई होगी। स्किन क्यों ड्राई होगी? योगा में एक पोज कराया जाता है कि अपना सर उल्टा कर लीजिए और पैर ऊपर कर लीजिए। क्या होता है उससे? जो सर्कुलेशन होता है आपके पैरों में तो पहुंच जाता है, ऊपर नहीं आ पाता है ब्लड का सर्कुलेशन इतना अच्छा। जब आप योगा में उल्टा होके वो पोज करते हैं, सर नीचे और पैर ऊपर, तो ब्लड सब जगह इवनली सर्कुलेट होता है और वो स्किन को भी अच्छा करता है और वो आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपके हेयर को भी अच्छा करता है। उल्टा लटकना चाहिए, कहते हैं ना उल्टा लटको, उससे आपका सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ड्राइनेस ऑफ स्किन आती है, कॉन्स्टिपेशन, पुअर डाइजेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बोला ही, गैस इशू, कि आपके जो भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज है ना ये चीजें आएंगी। और अगर आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है? आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई होना हर जगह इवनली जरूरी है। अगर आपकी ब्रेन तक वो ऑक्सीजन नहीं आती है, लोग क्या करते हैं? उबासी लेते हैं, यौन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम उनकी ब्रेन को, उनकी बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है जितना उन्हें चाहिए होता है। तो अगर आपकी ब्रेन को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है। इसलिए जब आप ऐसे लोगों से बात करेंगे ना, ये पहचान है, अगर वात दोषा इम्बैलेंस्ड है तो ये ऐसे लोगों की पहचान है। जब आप इनसे बात करेंगे ना तो आपको दिखेगा, कभी सुन रहे हैं, कभी बात नहीं समझ रहे हैं, कभी खो गए हैं, कंसंट्रेशन नहीं है ढंग से ना, और अपनी बात पे भी कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अभी बोलेंगे मैंगोज अच्छे हैं, फिर बोलेंगे मैंगोज तो कितनी बेकार चीज है। उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। डिस्क्रिपेंसी ऑफ थॉट्स रहता है, लो कंसंट्रेशन रहेगा।
मूड स्विंग्स होंगे, क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन का एरिया हुआ वो उसको प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं मिल रही है आपके मन को, आपके ब्रेन को, इसलिए मूड स्विंग्स होते हैं। स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि स्टोन भी आपके स्टमक से रिलेटेड है, अलग ऑर्गन्स में होता है बट वो आते हैं स्टमक के ही अंदर, पेरीफेरी इज स्टमक ओनली। और ऐसे लोगों को खांसी जुकाम के, स्पेशली जुकाम के इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया है तो मुझे थम्स अप दिखाकर सब बताइए कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और आपकी बॉडी में क्या चल रहा है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जो अभी हमने वात दोष किया, 2 मिनट्स लगते हैं निकालने के लिए कि किस किस लोगों किसको क्या है। मुझे थम्स अप करके दिखाइए कि वात दोष वाले इन चीजों से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को या नहीं। सिर्फ थम्स अप करके दिखाइए। डिस्कशन राउंड हम बाद में करेंगे। हिना जी कर रही हैं, पूनम जी कर रहे हैं, ग्रेट। अल्पा जी भी कर रहे हैं। तो वात दोष वाले लोग इस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि अभी तो हमने बहुत ही छोटा सा, मतलब ड्रॉप इन द ओशन भी नहीं पढ़ा है अभी तो हमने। बट अब अगर आयुर्वेदा वाले लोग कहेंगे ना तुम्हारे अंदर वात का प्रॉब्लम है, उनके कहने से पहले बोलना मुझे वात का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह गई है तो अब आप मुझे ठीक करो, ठीक है? आयुर्वेदा सेंटर नहीं खोलना है। चलिए, अब हम आते हैं पित्त पर। किसी ने पूछा है कि कोल्ड क्यों ज्यादा रहता है उसमें। कोल्ड इसलिए ज्यादा रहता है बिकॉज आपकी जो नोज है, जब आपकी नोज की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, जो आपकी नोज है ना छोटी छोटी वेन्स से कनेक्टेड होती है, छोटी छोटी वेन्स और छोटी छोटी आर्टरीज, और बहुत, नॉट आर्टरीज बट छोटी छोटी वेन्स कनेक्टेड होती हैं। जब आपको इस एरिया में यहाँ तक प्रॉपर सप्लाई नहीं आएगा तो क्या होगा, आपको कोल्ड, एलर्जी, ये चीजें शुरू हो जाएंगी, इसलिए ड्राइनेस ऑफ स्किन भी होता है। चलिए, पित्त की बात अगर हम करते हैं तो पित्त के क्या एलिमेंट्स होते हैं? वाटर एंड फायर। एंड वाटर, वाटर एंड फायर पित्त के एलिमेंट्स होते हैं, और फायर होता है इसका मेजर एलिमेंट। वाटर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन फायर होता है मेजर एलिमेंट। अब जैसे घर में वाटर जोन क्या हुआ, जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन वाटर जोन होती है, साउथ की डायरेक्शन फायर जोन होती है। तो अगर आपको कुछ और नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप अपने घर के नॉर्थ और साउथ को भी चेक कर सकते हैं कि कहीं यहाँ पर तो वास्तु दोष नहीं बन रहा जिसकी वजह से ये मेरी बॉडी में भी और एग्रेवेट कर रहा है। बिकॉज ऑकल साइंस में सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। ऐसे लोगों की दो पहचान है पित्त वालों की, कि इनको भूख बहुत लगती है, इनको हमेशा लगता है मैं कुछ ना कुछ मंच करती रहूं या करता रहूं, कुछ कुछ, चाहे एक बादाम खा लूं, कुछ भी खा लूं, इन लोगों को ना भूख लगती रहती है। और ऐसे लोगों में पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, बहुत ज्यादा कमी। इम्पेशेंट होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, इधर से उठ के उधर चले जाओ, किसी एक से बात कर रहे होंगे, उससे बात कंप्लीट नहीं होगी, इधर उठ जाएंगे किसी और से बात करेंगे, दे आर ऑलवेज इम्पेशेंट। तो अगर ये आपके अंदर बैलेंस्ड है तो ये लोग कैसे होंगे? फिर ये इम्पेशेंट नहीं होंगे, ये सेल्फ डिटरमिन्ड होंगे और इंटेलिजेंट होंगे। पेशेंस इज परसिवियरेंस, तो अगर पेशेंस आ जाएगा तो ये लोग बहुत इंटेलिजेंट बनेंगे। एंड मैंने क्या कहा, फायर इसका मेजर एलिमेंट है। व्हाट डज फायर सिग्निफाई? फायर का मतलब एनर्जी। तो इन लोगों में अगर ये बैलेंस्ड है तो एनर्जी और स्टैमिना अच्छा होता है। एनर्जी स्टैमिना अच्छा होगा तो ये एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहेंगे तो अट्रैक्टिव भी लगेंगे। स्किन भी अच्छी हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो एक ही चीज से, छोटी छोटी चीजों से बॉडी में आप मल्टीपली इंटरकनेक्टेड कितनी चीजों को अच्छा कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन अच्छी हो जाती है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, एनर्जी लेवल्स और स्टैमिना लेवल्स अच्छे हो जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, स्किन हेल्दी हो जाती है।
एक्टिव रहते हैं, और एक्टिव रहने से क्या होता है, सोशल लाइफ अच्छी होती है, आलस नहीं आता, अरे यार कौन जाएगा मिलने, कौन करे बात। कुछ लोग होते हैं उनको फोन उठाने में भी इतना आलस आता है, मिलने जाना तो छोड़ो, वो फोन तक नहीं उठाना चाहते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होती है, कंपेटिटिव होते हैं, बिकॉज यू नो दे हैव दैट एनर्जी फ्रॉम इनसाइड, मुझे ये करना है, इसने ऐसा कैसे किया, मैं भी तो करूं, इन अ गुड वे। जेलस नहीं होते हैं, कंपेटिटिव होते हैं, अपना हमेशा बेस्ट देना चाहते हैं। लेकिन पित्त वालों में उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, वरना उन्हें डिहाइड्रेशन का इश्यू हो जाता है। ये डिहाइड्रेशन आप इम्बैलेंस्ड में लिख सकते हैं, अगर ये इम्बैलेंस्ड होता है। अब मैंने क्या कहा कि कंपेटिटिव होते हैं ना गुड वे, अगर ये बैलेंस्ड है तो अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो क्या हुआ, गुस्सा, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, ये चीजें आएंगी, इरिटेशन होना। फायर एलिमेंट ज्यादा हो गया तो क्या होगा, फेस पे एक्ने, पिंपल्स, ये सारी चीजें बढ़ेंगी, एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि फायर है ना। एसिडिटी कब फील होती है, आपको अंदर से बर्निंग सेंसेशन होता है, राइट। एसिडिटी कब कहते हैं, आपको बर्निंग सेंसेशन लगता है अंदर से कुछ भी खा के, तो एसिडिटी बढ़ेगी, रेडनेस हो जाती है स्किन पर, स्किन पर रेडनेस हो जाती है। ये हम पित्त के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इनकी स्किन पर रेडनेस हो जाएगी ऐसे केसेस में। ये अपने हाथों को थोड़ा सा भी रब करेंगे ना, तो क्या होगा, इनके जो हाथ है रब करते लाल लाल से हाथ दिखेंगे। और इनकी कुछ फिजिकल ट्रेट्स, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ, वो क्या होती है, हाइट होती है जो इनकी, वो मीडियम रहती है। कॉम्प्लेक्शन कैसा हुआ, क्योंकि फायर का एलिमेंट है तो कॉम्प्लेक्शन कैसा हुआ, थोड़ा सा एक लाल पना आता है इनके फेस पे, एक रेडिश कॉम्प्लेक्शन रहेगा। थोड़ा सा बात करने में ना इनकी जो आवाज है वो थोड़ी सी लाउड वॉइस रहती है। इनको अपना बॉडी टेम्परेचर बहुत मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ये फायर का एलिमेंट है, अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो इनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इनको अपना अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। और मेजर कौन से ऑर्गन्स का पित्त दोष वालों को ध्यान रखना चाहिए, स्टमक, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, इन चीजों का इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब जो भी इस दोष के लोग हैं, क्या वो रिलेट कर पा रहे हैं, थम्स अप दिखाइए। रिलेटेबल लग रहा है ये सब लोगों को, राजश्री जी को लग रहा है, कविता जी को भी लग रहा है, रीटा जी को भी लग रहा है ये चीजें, भाल चंद्र जी, शैली जी, बहुत लोगों को पित्त दोष, बहुत लोगों में है, पूनम जी, इतने सारे लोग हैं, और सब लोगों का शायद मैं देख भी नहीं पा रही हूँ थम्स अप एक बार में, बट सबको ये चीजें रिलेटेबल लग रही हैं। तान्या जी को, अच्छा तान्या जी ने तो हैंड रेज किया है। अभी लेंगे क्वेश्चन आंसर में, जरूर क्वेश्चंस लेंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हमारे काफ दोष पर, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक मिनट रुकिए। अब हम आ जाते हैं काफ दोष पर। काफ दोष होता है वाटर प्लस अर्थ। इसका मेजर एलिमेंट है वाटर। तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, इन सबको चेक कीजिए घर में, इसको रेक्टिफाई करने के लिए। डस्टबिन तो नहीं रखा है, रेड कलर या ट्रायंगल शेप की तो कोई चीजें नहीं रखी है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको चेक कीजिए। कबर्ड्स तो नहीं बनी है, ये सब चीजों को चेक कीजिए।
अगर ये आपकी बॉडी में ये बैलेंस्ड है तो उससे क्या होगा, आपका एक केयरिंग नेचर आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है। वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर का मतलब होता है हमारी इमोशंस। वाटर का मतलब इमोशंस होते हैं। पानी बहता रहता है, बहता रहता है। और इमोशंस भी हमारे कैसे होते हैं? एक पल में हम खुश हैं, सपोज आपका बेटे फर्स्ट आ गए, बहुत खुश हो जाएंगे। और दूसरे बेटे ने बोला मम्मी मैं पास हुआ हूँ, तो वो खुशी आप भूल जाएंगे, चप्पल लेके दूसरे वाले के पीछे भाग रहे होंगे। तो वो इमोशंस है। ये नहीं कि आपको किसी चीज की खुशी मिली तो आप 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन उसको अब्सॉर्ब करें, पहले दूसरे मिनट चप्पल लेके भाग रहे होंगे। फिर आपके हस्बैंड बोलेंगे मुझे प्रमोशन मिल गया, तो आप भगवान के पास जाके हाथ जोड़ेंगे, चल छोड़, इसको भी छोड़, उसको भी छोड़, भगवान जी थैंक यू। तो इमोशंस कैसे होते हैं? जो हर वक्त चेंज होते रहते हैं। अब आपको पता चलेगा पड़ोसी ने तो मेरे बारे में गॉसिप कर दिया, तो आप प्रमोशन भी भूल जाएंगे, तूने मेरे बारे में गॉसिप कैसे कर दिया। ये होती कौन है, अभी मैं इसको बताती हूँ। ऐसे ही पानी भी क्या है, कभी इधर निकला, उधर निकला, जहां जो शेप है उसमें ढल जाता है। और इमोशंस कैसे हैं? जब जब जैसे जैसे जो थॉट्स है, जो जो न्यूज आई, उसकी बेसिस पर इमोशंस बदल गए। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो हमारा दिमाग थोड़ा बैलेंस्ड रहता है, हम थोड़ा सा फोकस कर पाते हैं। और इसलिए जो हमारा नेचर होता है, वो वो जो नेचर होता है, हम केयरिंग नेचर हो जाता है हमारा। ये नहीं कि अभी रो रहे हैं, अभी हंस रहे हैं, हम अच्छे से लोगों की केयर कर पाते हैं। हम इमोशनल भी होते हैं, बट बैलेंस्ड होके थोड़े इमोशनल होते हैं। पानी को कितना भी रोक लो, कितना भी बैलेंस कर लो, आप नहीं रोक पाओगे, कहीं ना कहीं से वो पर्कुलेट होके निकल ही जाता है। तो थोड़े इमोशनल तो ये होंगे, कितना भी इनको बैलेंसिंग दे दो, थोड़े तो इमोशंस इनके आएंगे ही आएंगे। इनका होता है सॉफ्ट नेचर, क्योंकि जहां गए ढल गए। फायर नहीं है इसमें, मेजर एलिमेंट वाटर है, तो सौम्य होते हैं, सॉफ्ट नेचर होता है, मदरली होते हैं, ये थोड़े से एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्टिंग होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं दूसरों को। पानी सपोर्ट करता है ना, आपके ग्लास में आया तो ग्लास की शेप में ढल गया, कंटेनर में जाएगा तो कंटेनर की शेप में चला गया, तो एडजस्ट भी कर लेता है। और जैसे आप चाहे वैसे सपोर्ट करता है। वो ये नहीं कहता, आइस क्यूब होता है तो वो तो नहीं टूटेगा, लेकिन पानी तो किसी भी तरह कैसे भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए ये लोग एडजस्टिंग नेचर के होते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं। और इनकी जो बोन्स है, अगर ये अच्छा है तो बोन्स होती हैं स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग होती हैं? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो 75% किस चीज से बनी है? 75% पानी से बनी है। अगर उस चीज को आपने बैलेंस कर लिया है बॉडी में, उस तत्व को, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। पानी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बोलते रहते हैं ना पानी पीजिए, पानी पीजिए। आपको पता है, मैंने कटरीना कैफ का एक इंटरव्यू सुना था। जब उनको भूख लगती है और वो पानी भी नहीं पी पाती है, तो वो आइस क्यूब खाती रहती है हाइड्रेटेड रहने के लिए, क्योंकि आइस क्यूब भी पानी ही है। तो वो आइस क्यूब खाती रहती है, इतना पानी पीती है वो। तो उससे आपकी सारी चीजें अच्छी रहती हैं। अब अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो क्या होगा? लेजीनेस बढ़ेगी और वेट गेन होगा। पानी अगर इकट्ठा हो जाए, पानी हमारे लिए बहुत अच्छा है। पानी हमारी, लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप खाने के बिना अपनी लाइफ के कुछ दिन निकाल सकते हैं, लेकिन पानी के बिना आप अपनी लाइफ नहीं निकाल सकते हैं। आपको फ्रूट्स मिल जाए, नमक नहीं हो, या बिना खाने के, फिर भी आपका दिन चला जाएगा, पर अगर आपको निर्जला व्रत रखना पड़े तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन यही पानी अगर अक्यूमुलेट होता जाए, होता जाए, होता जाए, तो वो सड़ जाता है और वो एल्गी बन जाता है। तो अगर ये इम्बैलेंस्ड हुआ तो क्या होगा? आपको लेजीनेस आएगी
और आपका जो वेट है वो गेन होगा। आपका जो वेट है वो अल्टीमेटली गेन होने लग जाएगा। आपको स्लीप बढ़ जाएगी। जब लेजीनेस है तो करेंगे क्या? सोते ही रहेंगे और क्या करेंगे। और जो इंसान ये तीनों चीजें कर रहा होता है, वेट भी बढ़ रहा है, लेजीनेस भी है, स्लीप भी है, कुछ करेंगे ही नहीं, हैप्पी हार्मोन्स या सेरोटोनिन या अच्छे हार्मोन्स रिलीज ही नहीं करेंगे, ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन कुछ रिलीज ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा? डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे। डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे आपको, राइट? आएंगे या नहीं आएंगे? ब्रीदिंग की इश्यूज आएंगे, आपको आएंगे ब्रीदिंग की इश्यूज। और जल तत्व, आपने हर जगह सुना होगा, जल तत्व वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? कोल्ड, कफ। मैंने आपको बोला अगर बैलेंस्ड होगा तो आपकी बोन स्ट्रांग होंगी, लेकिन डिसबैलेंस्ड होगा तो क्या होगा? जॉइंट में पेन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जॉइंट्स कैसे अच्छे से चलते हैं? जॉइंट्स के बीच में ल्यूब्रिकेंट होता है, वो लिक्विड ल्यूब्रिकेंट होता है। जब ये वाटर एलिमेंट खराब हो जाएगा तो वो जो ल्यूब्रिकेंट है वो अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग, ये देखिए जैसे अगर ये आपकी दो बोन्स हैं, इनके बीच में ल्यूब्रिकेशन है, तो आप चल रहे हैं तो ये अच्छे से चल रहे हैं। जब वो फ्लूइड कम होता है, ये टकराती हैं, फ्रिक्शन आता है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए आपको प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आप लोगों को प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इस वजह से बढ़ जाएंगे। लंग्स में इश्यू आ सकता है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हो सकता है। और इन लोगों की पहचान क्या है, फिजिकल पहचान क्या होती है इन लोगों की? इन लोगों की फिजिकल पहचान है कि जो इनके शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, चेस्ट है जो इनका वो थोड़ा ब्रॉड और एक्सपैंडेड होता है। जो इनका चेस्ट होता है वो एक्सपैंडेड होता है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ फिर से। इनका जो चेस्ट है वो है एक्सपैंडेड चेस्ट, ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं। जो स्किन है वो कैसी होती है? ऑयली स्किन होती है। आई लैश कैसा होता है इनका? थिक होता है। थिन किस में पड़ा था? वात में। इन लोगों का थिक होता है। कोल्ड हैंड्स, इनको ठंडी लगती है। क्यों? जब भी आप इनके हाथ पकड़ेंगे ना ठंडे रहेंगे, हमेशा इनके जो हाथ है ना वो ठंडे रहेंगे। ऑयली स्किन होगी और थिक स्किन होगी। जो स्किन है ना, किसी किसी की स्किन इतनी मलाई जैसी, रुई जैसी होती है कि जैसे मालिश करवाते हैं ना, मसाज करवाते हैं, तो लोग बोलते हैं मुझे डर लगता है कि आपकी स्किन निकल के ना मेरे हाथ में ही नहीं आ जाए। बहुत बार होता है, हो सकता है आप में से भी किसी की हो। बट जिन लोगों के पास ये होता है, ये इस तरह से ना आप ट्रेट में पहचान सकते हैं कि ये वाले कौन लोग होते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि बैलेंस्ड है तो क्या होगा, डिसबैलेंस्ड है तो क्या होगा, और इसको अगर हमें ठीक करना है तो उसके भी कुछ रेमेडीज होते हैं। तो सर आप बताइए कि वो जो रेमेडीज है वो अभी पढ़े या लोगों से इंटरेक्शन ले लेते हैं, जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे मैं उन लोगों को रेमेडी देती जाऊंगी। जी जी मैडम, जैसा आपको अच्छा लगे लोगों से बात कर लेते हैं। अभी जी आपको और सर। कुछ टीच कराना है आज तो पढ़ा दीजिए, नहीं नहीं। नहीं, आज मुझे वात, काफ और पित्त ही बताना था, जिससे सब लोगों को पता चले। बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए सर, मैं अभी आई। तो आप अपने हैंड रेस कर लीजिए। अगर आप अपने किसी भी तरह से रिलेट कर पा रहे हैं इस साइंस से, तो आप अपना सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। सॉल्यूशन भी आपको अभी का भी प्रोवाइड किया जाएगा। और कल 5:27 PM पे वापस से सेम का सेम आगे से कंटिन्यू करेंगे।
अभी आप हैंड रेस कर लीजिए सभी लोग, 2 मिनट दीजिए, मैडम आती है फिर बात करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जिसके पास भी, जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें तो पता ही है, और जिनके पास नहीं है तो कल जब लिंक आएगा आपके पास, मैं वापस से शेयर करूंगा, उसमें मैं यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग को देख पाए। वीडियो रिकॉर्डिंग वेबिनार्स की वहां पर लाइफ टाइम रहती है, लेकिन जो ये क्लासेस टाइप होती हैं उनकी हम 5 से 7 दिन रखते हैं, तो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आप अपना रिवीजन करना हो तो वहां से कर सकते हैं। जी मैडम, एक एक करके क्वेश्चन ले लें आप। जी 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 सर जी। स्पीकर मोड ले लीजिए आप। तो मैं ले लेता हूँ एक एक करके जिनका कैमरा ओपन है। अंशुम जैन जी का स्वागत है मैडम आपका। राधे राधे जी। राधे राधे अंशुम जैन जी। राधे राधे दीदी। मुझे राधे कहना राधे। मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर सक रही हूँ। मैं जिस हिसाब से मेरा वात और कफ है, आई एम 12 सितंबर, तो अभी जैसे जो मैंने पढ़ा है उसमें वात और कफ दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक में जैसे थिक लैशेज है, एक में थिन लैशेज हैं, तो मैं क्या हिसाब से समझूं? वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्लासेस में, वो होता है जोडियाक का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा ओके। हेल्प हमें जोडियाक से भी मिलता है पता लगाने में कि क्या चीज ज्यादा है। फिर एक चीज होती है, जैसे आपने 3+1 4 किया, ठीक है, 31st है डेट ऑफ बर्थ, तो आपने 3+1 4 किया, तो जो वो 4 की वैल्यू है ना, वो ऑलवेज थोड़ी ज्यादा होगी कंपेयर टू 3 एंड 1। जो आपकी रूट ओके। नंबर की वैल्यू है वो हमेशा थोड़ी सी ज्यादा वेटेज में होगी। अभी ओके। तो मैंने छोटी सी चैप्टर पढ़ाई है जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो, बट आप साथ साथ आज के आज ही आप कुछ लेके जा पाए और रिलेट कर पाए इसको। तो आपके अंदर ओके। आपने बोला कि वात ज्यादा है और नहीं नहीं, कफ ज्यादा है क्योंकि 1 to 12, तो ओके, 1 तो इज। आपके अंदर यस ओके आपके अंदर काफ ज्यादा है। तो एक रेमेडी तो जरूर जो मैं आपको दूंगी, सी आयुर्वेदा वाले लोग कैसे ट्रीट करते हैं। आयुर्वेदा वाले लोग तो लाइफस्टाइल से ट्रीट करते हैं, राइट। तो आपको लाइफस्टाइल में ही इसलिए सबसे ज्यादा ऑयली फूड और फैटी फूड को अवॉइड करना है, बिल्कुल उसको खत्म कर दीजिए। नहीं तो एज वी एज ना, ये जो दोषास है ये बढ़ते जाते हैं, और एक दोषा से दूसरा भी कनेक्टेड है, उससे तीसरा भी कनेक्टेड है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन 5 एलिमेंट्स। तो आपको ऑयली फूड जरूर अवॉइड करना ही करना है आपको। और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 12 सितंबर। आपने बोला आपका डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर। तो एक चीज और जो आप कर सकते हैं वो ये है कि रोज सुबह उठ के चंदन का टीका रोज लगा लीजिए, उससे भी आपको चंदन अच्छे का रिजल्ट आएंगे जी। ओके। ठीक है। थैंक यू ओके। सो मच। ओके, राधे राधे। थैंक यू। राधे सेशन राधे। में एंड तक बने रहें, क्योंकि क्या होता है कि किसी और का क्वेश्चन भी आपको कभी इतना ज्यादा काम आ सकता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए और उसके आंसर को भी ध्यान से सुनिए, वो आपकी लाइफ में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। कविता समाना जी से ले लेते हैं। राधे राधे मैडम। राधे राधे कविता जी। राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे जी। मैम मैं हूँ 22 ऑफ मई। 22 ठीक है, हाँ 22। तो आपको आपको आप दोषा से रिलेट कर पा रहे हैं? यस मैम, मैं कर पा रही हूँ। मेरे को वात और कफ का दिखाई दे रहा है मेरे को। दिखाई दे रहे हैं और आप रिलेट भी कर पा रहे हैं, राइट। रिलेट कर भी पा रही हूँ मैं। हाँ, तो आपको क्या करना है, एक रेमेडी कीजिए जिससे आपको रिलीफ आए। एक बोलिए। नारियल ले लीजिए, वो जो चोटी वाला नारियल होता है ना, उसको ले हम्म। लीजिए। हम्म। ठीक है, आपको क्या करना है, थर्सडे और सैटरडे, ओके। हर थर्सडे करना है, हर सैटरडे करना है, अपने ऊपर से 7 ओके। बार क्लॉकवाइज उसको रोटेट करना है। ओके। और उसके 7 बाद बार आपको उससे 7 बार रोटेट करना है, एवरी थर्सडे एवरी एंटी सैटरडे। क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज या नो क्लॉकवाइज? नो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ओके। आपको 7 बार उसको अपने ऊपर से रोटेट करना है। और उसके बाद आपको उसे बहते पानी में बहा देना है। इस रेमेडी अच्छा। को कम से कम 7 हफ्ते कीजिए और रिलीफ आता अच्छा। जा रहा है तो हाँ। उसके बाद आप उसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफस्टाइल या उन चीजों पर ध्यान नहीं दें। वो सब तो आपको करेक्शन करना ही है, जो बेसिक चीजें होती है, एक्सरसाइज करना, खाना अच्छा करना, मैम, वो सब चीजें तो करनी है, मैम लेकिन मेरा बहुत खाने के मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ। मेरा सुबह से लेके मतलब जो न्यूट्रिशन फाइबर के ऊपर बहुत फोकस रखती हूँ मैं। तो ये ठीक है। रेमेडी कीजिए, इससे आपको और और रिलीफ आएगा। अच्छा, आपने बताया गुरुवार और शनिवार के दिन, राइट?
थर्सडे एंड सैटरडे, यस। थर्सडे एंड सैटरडे। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। नहीं, जैसे अभी आपने के बताया, मुझे लिए एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत होता है, कुछ भी खा लूं तो एसिडिटी हो जाती है मुझे। अभी के लिए मैं आपको यही रेमेडी दूंगी। बाकी जब हम कोर्स करेंगे तो उसमें 150 से ऊपर रेमेडीज है, यस मैम, 200 यस तक भी जा सकती है। तो वो तब तो ऑफ कोर्स आपको रेमेडी का भंडार। और अभी तो मैंने आपकी एक छोटी सी चीज एनालाइज की है, इसी रेमेडी को भी करेंगे ना, आपको इतना रिजल्ट मिलेगा, आप मुझे फीडबैक देंगे। बट जब आप यस अपना मैम। पूरा महादशा, अंतरदशा, ग्रिड बनाना, बॉडी ऑर्गन्स, हर नंबर के बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। अभी तो हमने हर नंबर से दोषा पढ़े हैं, ऑर्गन्स पढ़ेंगे, डिजीजेस पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, तब आपको और फुल रिजल्ट मिलेगा। यस मैम, थैंक यू सो मच। जी यस। जी। ओके कविता जी, आज राधे आप राधे। लोगों ने जो भी सीखा है वो बहुत एक मतलब कि कहेंगे ना, बहुत स्मॉल टच था सिर्फ। कोशिश यही है कि 2 दिन में आपको इतना तो पढ़ाई दिया जाए कि ताकि आपको पता पड़े कि भाई क्या होता है ये। सरोज मुंदड़ा जी। राधे राधे राधे। राधे सरोज जी, राधे राधे। हाँ, मेरी बर्थ डेट है 9 दिसंबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वात और पित्त ज्यादा है। वात और पित्त ज्यादा है, ठीक है। हाँ, अगर हाँ। आपको लगता भी है कि आपको वात पित्त ज्यादा है, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा रेमेडी देती हूँ जिससे आपको ये चीज बहुत रिलीफ मिलेगा। अनार का पेड़ लगा लीजिए घर के कैंपस में, अच्छा, तो ठीक है। उससे अनार का फर्क, पेड़ लगा लीजिए, फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि मेरा घर वेट के भी क्या, ओवर वेट है मेरा। लाइफस्टाइल और ये तो देखिए ठीक करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और सिर्फ अनार का पेड़ लगा लेंगे तो आपको सिर्फ उसी से रिजल्ट्स आएंगे। अपने ऊपर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये रेमेडीज हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, हमारे काम को जल्दी करती हैं और बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाती हैं। तो तो कुछ ये टाइम में टेरेस पे, देखिएगा। अच्छा, ये टेरेस पे लगा सकते हैं? हाँ जी, अपने घर के कैंपस में इजीली आप इसको लगा सकते हैं। आप इसे फॉलो कीजिए, इसे कीजिए, इसे लगाइए और उसके बाद आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। ठीक है। बट इसको थैंक यू मैम। नर्चर भी कीजिएगा और इसको साथ साथ ना नर्चर भी कीजिएगा, ओके। मीन्स कैसा? नर्चर मतलब पानी देना, उसकी केयर हाँ, करना, उसका ध्यान हाँ। रखना। वो भी ऐसा नहीं कि लगा के आप भूल गए, अपने नहीं, हाथ नहीं, से नहीं। उसको ग्रो कीजिए। सिर्फ माली के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहना है, अपने हाथ से उसको ग्रो कीजिए। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ दूसरे भी झाड़ों का ध्यान रखती हूँ, तो बहुत उसी अच्छी सब। बात है। हाँ, जैसा तुलसी है और ब्रह्म कमल है, तो काफी ऐसे झाड़ मैडम लगाए अनार का हैं। रखो, आपके लिए अनार का रखो और आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग देखो। और कल जरूर ज्वाइन करना, कल बहुत अच्छा टॉपिक है। जरूर, जरूर, जरूर। जी जी। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। जी सरोज मैडम जी। बीच बीच में ये भी बताते रहना लोगों के सवाल के बीच में कि आप जो अभी अपकमिंग कोर्स आएगा उसमें इतना सारा क्या क्या सिखाने वाले हो, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ रूट नंबर से ही बता दिया या इसी से बता दिया, केवल डेट ऑफ बर्थ से ही बता दिया, और क्या क्या है इसके अंदर वो सब जानकारी लगभग उनको होनी चाहिए सभी को। तो सर बता दें क्या कि कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले। हाँ वो बता दीजिए, फिर रीटा वर्मा जी का लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो जब आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले तो हाईलाइट ऑफ द कोर्सेज 150 200 से ऊपर रेमेडीज, जिसमें हर तरह की अलग अलग रेमेडीज होंगी। मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बताया कि जो आपका वात पित्त कफ से बता दिया कि आपके घर में हो सकता है इस जोन में उस जोन में प्रॉब्लम हो। इतनी छोटी सी चीज से थोड़ा सा हमने वास्तु को भी टच कर लिया, तो कुछ उससे भी रिलेटेड अच्छी रेमेडीज होंगी। कुछ अच्छे ऑयल्स भी बनाना सीखेंगे, कुछ अच्छे जार्स भी बनाना सीखेंगे जो हमारी हेल्थ को अच्छा करे। बेसिकली हेल्थ के एरिया में हम कहीं कुछ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हम जिस तरह से आयुर्वेदा की दोषास पढ़ रहे हैं ये पढ़ेंगे, इनकी आयुर्वेदा की क्या लाइफस्टाइल रेमेडीज होती हैं ये सब भी पढ़ेंगे हम। जोडियाक के थ्रू भी कैसे निकलता है ये दोषा वो भी पढ़ेंगे हम। फिर हम हर बॉडी के हर नंबर की बॉडी ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे, कौन सा नंबर क्यों किस बॉडी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे। कौन सा नंबर किस डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, हर नंबर इतने सारे डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है। जब आप पढ़ेंगे ना, आप ग्रिड बनाने से पहले भी सरप्राइज हो जाएंगे कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, और सिर्फ उसी से आप कोरिलेट कर लेंगे कि मुझे इतने डिजीजेस और इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम महादशा अंतरदशा निकालेंगे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से, कुंडली नहीं खोलनी है हमें, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हम दशाएं निकालेंगे, अपनी ग्रिड बनाएंगे, फ्रेंडशिप एनिमिटी चार्ट सब कुछ पढ़ेंगे। न्यूमरोलॉजी पहले की है या नहीं की है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इस कोर्स के लिए जरूरी है वो मैं सारा सिखाऊंगी। हम ग्रिड बनाएंगे,
एक सेफेरियल ग्रिड होती है, एक अलग ग्रिड होती है, लोशो ग्रिड नहीं बनाएंगे, हम ग्रिड बनाएंगे। हम उसके बाद फाइनली और एनालिसिस करेंगे, हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस करेंगे कि ये कॉम्बिनेशंस है तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो कॉम्बिनेशंस है तो क्या प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। फाइनली अल्टीमेटली आप कैसे कंक्लूजन पे रीच करेंगे कि किसी को क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो सब कुछ और वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। 5 से 6 दिन की क्लासेस में हम सब कुछ पढ़ेंगे कि कैसे, और लोग ये भी फीडबैक देते हैं कि कुंडली से भी ज्यादा एक्यूरेट मेडिकल न्यूमरोलॉजी से निकलता है। अगर ट्विन्स की डेट ऑफ बर्थ सेम है तो हम उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो ट्विन्स है उनकी तो डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, तो फिर उनकी ग्रिड में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा। डेट ऑफ बर्थ सेम है तो हम कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, जो मैं रेमेडीज दे रही हूँ, जो बता रही हूँ, दैट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत रेमेडीज पढ़ेंगे, क्रिस्टल की भी रेमेडीज पढ़ेंगे हम। आपको कुछ और समझ नहीं आया, किसी ने बोला मुझे ये बीमारी है, कुछ कुछ डिजीजेस के हम क्रिस्टल्स की कॉम्बिनेशन भी बताऊंगी, तुरंत से ये क्रिस्टल पहना दीजिए, और उसके बाद 15-20 दिन बाद फीडबैक ले लीजिए। ठीक है, चलिए। जी, तो और कहने का रेमेडीज भी ऐसी जिसमें बहुत ज्यादा पैसे जरूरी नहीं है खर्च करने पड़े। अनार का पेड़ लगाना है जैसे, तो बहुत पैसे खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके सर, आगे बढ़े। जी मैडम, बालकिशन शर्मा जी पूछ रहे हैं पैसे क्या होने चाहिए। वैसे तो केवल रेमेडीज का जो कोर्स होता है ना, जो सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज का कोर्स होता है, उसके अंदर भी लोग 3,000, 5,000, 7,000 ले लेते हैं। मैं तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स पूरा का पूरा आपको सीखेंगे। उसके अंदर कम से कम भी 150 से 200 रेमेडीज होंगी, वो एडिशनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 1770। और ये सर एक चौदह। और, जी एक गिफ्ट भी तो है सर, गिफ्ट के हाँ, बारे वो में भी मैंने बता दें। मेंशन किया है मैडम, आप उसके बारे में बता दीजिए प्लीज। 1 डे आपको फ्री क्लास मिलेगी, जो आपका नाम है, सिर्फ आपके नाम से भी आप अपने डिजीजेस को रीच कर सकते हैं जी, और जो लोगों को अभी जो वंडरफुल अभी रिजल्ट ग्रिड में आते हैं। जो अभी चैट में बोल रहे थे कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ ना हो तो उनके लिए ये 1 डे की स्पेशल क्लास भी है, उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपके नाम से मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी, उसकी 1 डे की क्लास रहेगी, वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। नाम से किस तरीके से आप डिजीज को पहचानेंगे और उसको कैसे आगे ध्यान रखेंगे। और ये 5 डेज की ये वर्कशॉप रहेगी जो कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, जिसमें अभी मैडम ने कंटेंट बताया है। 5:30 बजे का इसका बैच है, परसों से ही ये स्टार्ट हो रही है। एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 1770 विद जीएसटी रखा गया है। जिसको भी ज्वाइन करना हो वो संपर्क कर सकता है और ज्वाइन कर सकता है। जैसे संपर्क अगर मैं करें पूनम जी को भी अगर देखूं, डबल ओ आ रहा है। जी। अभी बाकी चीजें तो दिखी नहीं है, लेकिन नेम प्रोनोलॉजी का क्या बेनिफिट होता है, डबल ओ से क्या बता सकते हैं। एक तो डीप रिसर्च होती है, कभी कभी फैमिली इश्यूज भी दे सकता है, रिसर्च में डीप जाते हैं, लेकिन साथ साथ हो सकता है चाइल्ड कंसेप्शन में कुछ प्रॉब्लम आए, या थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। किसी किसी को नहीं भी आती है, क्योंकि वो तो अभी हमने पूरा चेक नहीं किया है। ये तो अभी मैं आपको बहुत ऊपर से बता रही हूँ, है ना, अभी मैंने आपकी बाकी चीजें चेक नहीं की है। डबल ही अभी मैं किसी को बोल रही थी वेबिनार शुरू होने से पहले, उसमें क्या होगा, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बहुत सारी चीजें आएंगी। और आपको पता है हर लेटर का भी बॉडी ऑर्गन होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से एक क्लास आपको छोटी सी इस कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी। नहीं तो आप कल तो जरूर जरूर आइए, कल आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। रीटा वर्मा जी, अगर आप अनम्यूट कर पाए तो। मैडम कहीं चली गई है, नेक्स्ट ले लेते हैं गायत्री जी का। गायत्री जी, राधे राधे जी। राधे राधे गायत्री जी। राधे राधे मैडम। जी गायत्री जी। लास्ट टाइम मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया था, वो 1 ज्यादा होता मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, पूरा 30 हॉरोस्कोप्स चेक किया, आई मीन डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टोल्ड, दैट इज ट्रूथ मैडम। थैंक यू सो मच गायत्री जी, थैंक यू सो मच। Numerology and astrology field, whatever you are teaching, I'll check into the others date of birth and horoscope. Thank you so much Gayatri ji, thank you so much for such a beautiful feedback, thank you so I'm much. doing research on that. Whatever you have told, is it true or not? I'm getting very good result. Thank you so much. See, that is what exactly I'm saying. Thank you so much for this live feedback in the webinar. But this is exactly what I'm trying to tell everybody कि लोग यही कहते हैं कि even KP astrology या कुंडली से भी उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से मिलता है। I have related Question is- numbers to the planets. What you have told, I have connected it. That results are exactly true, madam. Thank you so much, Gayatri ji. Thank you so much. And then my date of birth is 11. So I have Pith and Kapha.
And then I'm balancing through meditation and all. Everything is balancing, madam. So that is meditation is one of the biggest remedies to balance cough, no? Yeah. Because it gives you laziness, it is giving you frustration, it is giving you sleep disorders. वो आपको Yeah. बहुत areas में disbalance कर रहा है. So meditation is definitely the key. But एक और छोटी सी चीज कर लीजिए, एक सिल्वर की बॉल अगर हो सकता है तो अपनी मदर या मदर लाइक पर्सन से ले लीजिए, छोटी सी सिल्वर की बॉल, और जो भी चीज सबसे ज्यादा आपके साथ रहती है, या तो आपकी पॉकेट होती है हर बार तो पॉकेट में रखिए, या पर्स रहता है, क्लच रहता है, कुछ जो भी चीज सबसे ज्यादा आपके साथ में रहती है, गायत्री जी प्लीज कीप दैट बॉल इन इट एंड यूज इट. And then I have kept my northeast very clean. I have kept one copper bowl full of water. And then mine is Rahu Dasha running, no sleeping. But Gayatri ji, I will just tell you one thing. In your northeast, you should not keep a copper glass. You should rather keep an aluminium glass Aluminum glass. or a Yes. silver glass. Yes, ठीक है? ma'am. Copper is for yeast. Yeah. Okay. 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 I'm getting very good result. Thank you so much. Tomorrow Thank you also so I'll be much. I'm Thank you so making much. note of your class, ma'am. Thank you so much, Thank Gayatri you, ji. thank Thank you, you so thank you for your much. wonderful feedback, madam. Thank you very much. बात करते हैं हिना पटेल जी से. राधे राधे जी. राधे राधे. राधे राधे हिना जी. हाँ राधे राधे. मेरा तो तीनों जी, है हिना जी. मैडम, बात कफ पीत तो तीनों है. डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका? 28 अगस्त 1970. ओहो 28 है, तो देखिए इसमें क्या हो गया, रानी भी आ गई और सेनापति भी आ गए, है ना? एक तो इतना एनर्जी हो गया, एक हो गए, तो 28 जो नंबर होता है ना, उन लोगों को यूजुअली किसी ना किसी तरह की इश्यूज रहते ही हैं. अभी के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी दूंगी. अक्षत, रोली और एक लाल फूल पानी में डालिए एक कलश में और सूरज को जल चढ़ा दीजिए इसका. ओके. जल लेकिन जमीन पर नहीं गिरे, जल गिरे पौधों में. अगर हो सकता है तो सूर्योदय के 1 घंटे में चढ़ाइए. बहुत लोग कहते हैं वो हम मैं जल चढ़ाती हूँ चढ़ाते मैम. चढ़ाते खाली लाल फूल चढ़ाते नहीं उनको, डालती. हाँ बहुत लोग कहते हैं कि हम जल चढ़ाते हैं हमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए आपको सनराइज के 1 आवर में ही चढ़ाना चाहिए. मैं वही करती हूँ मैम. ओके हिना जी, थैंक यू सो और मच हिना मुझे जी. साइटिका की प्रॉब्लम है. साहित्यिका उसके देखिए अभी क्योंकि और लोग भी पूछ रहे हैं इसलिए मैं अभी हाँ. एक ही क्वेश्चन ले पाऊंगी, बट आप क्लास में ओके. आइए. क्लास में आइए तो आप कंसल्टेशन से कम पैसे पे करके और आप खुद ही सीख सकते हैं सब कुछ. ओके. फिर कौन सा साहित्यिका कौन सा पेन, सब आपसे डर के भाग जाएंगे और आप दूसरों को बता रहे होंगे तुम्हें ये है तो तुम ये करो. ठीक है. Thank you ओके जी. हिना जी. ओके थैंक यू. योगिता जी, योगिता चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी. राधे राधे. राधे राधे योगिता जी. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, थैंक यू. मेरा बर्थ है 17 जून, तो 17 तीनों जून. चीजें पित्त, वात एंड कफ तीनों है 17. तो सबसे पहले तो आई अंडरस्टैंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है. सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी हमेशा नहाते समय 2 बूंद गंगा जल अपने पानी में मिलाइए और उसके बाद अपना शार लीजिए. ठीक है. सबसे पहले तो आपको ये रेमेडी करनी है, ये रेमेडी आपको. और अगर दूसरा शार कोई के भी लिए है तो अभी पहले तो गंगा आप क्या जल कर सकते हैं कि एक मग में पानी भर लीजिए, उसमें 2 बूंद गंगा जल मिला लीजिए, उसे अपने ऊपर ऐसे पोर कर लीजिए, उसके बाद आप शार से नहा लीजिए. ठीक है. रोज. और नहाना सुबह के टाइम पे 12 बजे से पहले ही नहाना है. 10 बजे अर्ली से मॉर्निंग. पहले है तो और अच्छी बात है. दूसरी चीज जो आपको करनी है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको जितना मदद कर सकते हैं, जितना दान दे सकते हैं वो कीजिए. आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. थैंक यू. Thank राधे you ओके राधे. योगिता जी. ओके राधे राधे. जी. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम राजश्री लोहिया जी का. स्वागत है मैडम. राधे राधे जी. राधे राधे. राधे राधे राजश्री जी. बहुत अच्छा पढ़ा रहे मैम आप. थैंक यू सो मच. मैं क्लास तो ज्वाइन ही करने वाली हूँ. थैंक यू सो मच. यूर ऑलवेज वेलकम, मोस्ट वेलकम. मुझे बहुत दिन से ये कोर्स करना था, पुरुषोत्तम जी से बात कर रही थी, लेकिन अच्छा हुआ आज मिल गया. मेरी डेट ऑफ 22 है, 22 अगस्त.
22 अगस्त, ओके। और आपको जो इश्यूज मैंने बताए, क्या आपको अपने अंदर वो प्रॉब्लम्स फील होती हैं? मेरे को अस्थमा है और अभी 2-4 साल से थोड़ा कम हुआ, लेकिन मेरी टैबलेट चालू है। ओके ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एवरी ट्यूसडे आपको कुत्तों को खाना खिलाना है, ट्यूसडे भी और सैटरडे भी। डॉग को ब्रेड ले लीजिए, उसको दूध में भिगा दीजिए, और ट्यूसडे और सैटरडे डॉग को, काले डॉग को हो तो बहुत अच्छा है, फीड कीजिए रेगुलर। उससे आपको बहुत बहुत रिलीफ आएगा। रोटी खिलानी है? ब्रेड हो सकता है तो ब्रेड खिला दीजिए दूध में भिगाकर, नहीं तो दूध भी पिला सकते हैं, और नहीं तो रोटी खिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फीड करना है। अच्छा अच्छा। और ट्यूसडे एक एंड रोटी सैटरडे? एक ट्यूसडे एंड सैटरडे एक रोटी एक कुत्ते को खिला दी, वो भी आपका काम हो गया, बाकी आपकी श्रद्धा पर है। ओके 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 मैम। ठीक है, ओके राजश्री जी। किसी की यदि डेट ऑफ बर्थ की मालूम नहीं है तो उनके नाम से हम जान सकते हैं? उनके नाम से जान सकते हैं, तो इस कोर्स में उसकी एक फ्री क्लास मिलेगी कि नाम से कैसे जान सकते हैं। वो भी 5-7 डेज का कोर्स होता है, बट इस कोर्स में एक फ्री क्लास उसके ऊपर मिलेगी। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू, राधे राधे। राजश्री जी, ओके, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, पूनम शर्मा जी का ले लेते हैं। कैमरा ओपन कर लीजिए तो आपका ले ले, अंशुल जी। हेलो, राधे राधे मैम। राधे 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 सर। पूनम जी। राधे राधे जी, राधे राधे। सर मैंने तो जैसे अपना देखा तो मेरा वात या तो मेरे टेवे में ही लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? टेवे में ही लिखा हुआ है, वात और कफ। अच्छा, हाँ जी। और तो मैंने आपका अपनी नहीं, मैंने अपनी बेटी का किया है, 12 मार्च है उसका ना, तो उसको पित्त काफ है। तो और जो आपको लगता है जो बताया वो आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 100%। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो उसको केसर वैसे होता है ना, उसको गठिया भी है, मतलब दवाइयाँ चलती हैं। आप एक काम कीजिए, आप ना उनके लिए काम कीजिए, उनको थोड़ा सा केसर पानी में मिलाइए, रोज सुबह सुबह खाली पेट देना है आपको, ठीक है? अच्छा, पानी में पीना है? मिलाइए। अच्छा। पीना पी सकती हैं तो पी लें, अगर नहीं पी सकती, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा सा केसर मिलाएंगे पानी में, ठीक है? बहुत हम्म जरा सा 1 चम्मच पानी में मिला लीजिए केसर। वो मिल हम्म जाएगा, घुल जाएगा थोड़ी देर छोड़कर। उसके बाद सुबह सुबह खाया नहीं है, जब वो नहा धो ले तो उसको लीजिए, ठीक है? उसको अपनी उंगली से लीजिए, और उसके बाद उनकी टंग पे लगाइए, उनके बेली बटन जो नेवल एरिया है वहां पे लगाइए, हम्म फोरहेड पे लगाइए उसको, टीके की ऐसे बिंदी की टीके की तरह, क्योंकि बच्ची है हम्म। तो ऐसे लगाइए। और ईयर लोब्स जो ये कान हो गए ऐसे लगा दीजिए, उनको खुद ही बोल दीजिए, वो खुद ही लगा देगी ऐसे, ठीक है? ठीक और है। उसके बाद अगर वो पी सकती हैं तो वो पी लेंगी, नहीं पी सकती हैं तो भी ओके, बट इतना यहाँ यहाँ पर लगा जरूर दीजिए, और रोज कीजिए इस काम को विदाउट फेल, एंड देन गिव मी अ फील। ओके ओके। और मैम जो सिंगल डिजिट आता है, जैसे मेरा 4th है, तो 4th का तो सिंगल ही आएगा ना फिर? हाँ तो हाँ हाँ, उसका दूषित हो गया वो दोषित हो गया, उसमें सिर्फ एक ही तरह का दोष मिलेगा फिर हमें, ठीक है? ओके, तो ठीक। आप रिलेट कर ठीक। पा रहे हैं अपने दोष से? हाँ जी, बिल्कुल 100% मैडम। रिलेट कर पा रही हैं, चलिए। तो अगर आप हाँ क्लास में जी। आएंगे तो आपको उसकी भी और बहुत सारी अलग तरह की रेमेडीज मिलेंगी, ओके मैम। ठीक है? थैंक यू, ओके थैंक यू पूनम सर। जी, थैंक थैंक यू, यू, राधे थैंक यू। राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे। सरोज मुंद्रा जी, उसके बाद राधे बंटी राधे जी। मैडम। जी राधे राधे जी। राधे राधे सरोज जी। हाँ, मुझे ये आपसे बात करनी थी, जैसा अभी ये कोर्स जो आप ले रहे हैं ना। हेलो। हाँ 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 मैडम, जी, ले रहे हैं, जी जी। बोलिए ना। हाँ, ये जो कोर्स ले रहे हैं तो उनका टाइमिंग क्या है? हाँ, ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने। हाँ, मुझे पूछना था तो। देखिए, 5 दिन की ये वर्कशॉप आ रही है, उसके साथ अच्छा। 1 दिन की ये वर्कशॉप फ्री है, जो कि हाँ नेम न्यूमरोलॉजी को है, मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी, ध्यान रखना आप। और हाँ 5 हाँ। दिन की मेडिकल न्यूमरोलॉजी, ये 14 तारीख से स्टार्ट हो रही है, यानी परसों से ही स्टार्ट हो रही है। 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। अच्छा स्टडी मटेरियल जितना भी लिटरेचर मैडम पढ़ाती हैं वो सारा का सारा आपको मिलेगा, और ऑन ऐप मिलेगा, जिसको आप 1 साल तक रीड कर पाएंगे। वो आप अच्छा। डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, वहां पर हाँ आपको जब भी चाहिए अपने मोबाइल पे देख सकते हो 1 साल तक। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, अगर नेटवर्क इशू के कारण किसी दिन आपको कोई घर का काम हो गया तो आपकी क्लास मिस हो गई, तो उसको आप नेक्स्ट डे हाँ। देख पाए, ऐसा हमने व्यवस्था की है वीडियो रिकॉर्डिंग की, जो कि आप अपने मोबाइल पे ही देख पाते हैं और 6 महीने तक देख पाते हैं।
6 महीने के लिए आपको वो भी मिलेंगी। लाइव क्लासेस आप लेते हैं तो वो भी आपको देख सकते हो, लाइव ऑन जूम रहेंगी। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए दोनों नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको, अच्छा, जो आपके पास लाइफ तो टाइम रहेगा। मैडम मुझे ये हाँ मिल बोलिए जाएगा बोलिए, ना ये सब? सब कुछ हाँ, मिलेगा मुझे आपको। इनसे बात करना था। हाँ, उनसे बात करना था मैडम। हाँ जी, सुन बोलिए रहे हैं मैडम? बोलिए। जी जी जी, मैं सुन रही हाँ, हूँ। तो जैसे हाँ, जैसा मेरी बेटी है, उसका बर्थ डेट है 25 मई ओके 76, पर उसको है ना पेट की बहुत प्रॉब्लम है, और जैसा हंगर का ज्यादा प्रॉब्लम है, और इतना इलाज किया पर अभी हुई है। देखिए, अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको और भी बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगे। अभी के लिए मैं एक बताती हूँ, उनका जो लेफ्ट कान है ना, उसको उसमें हाँ आपने छेद करवा दिया है कान में? हाँ, छेद है, छेद है तो छेद लेफ्ट है। कान में, राइट में चाहे तो राइट में भी पहन सकते हैं, लेकिन कम से कम लेफ्ट कान में आपको ये करना ही करना है कि सोने की बाली, प्लेन बाली, कोई डिजाइन की बाली नहीं, सोने की प्लेन बाली पहना दीजिए उनको। अच्छा, तो पेट का प्रॉब्लम आता है तो वो नेम से आता है कि नहीं नहीं, ये पत्रिका? पूरा दशा, दशाएं अंतर दशाएं सब कुछ देख के कर होता है, ठीक है, लेकिन आप उनको ये हाँ रेमेडी कराइए, उनको बहुत रिलीफ आएगा इसमें। हाँ, तो एक कान में पहना दूं, अगर दोनों में पहनी तो? दोनों में भी पहना सकते हैं, बट लेफ्ट में मस्ट है। मस्त है। थैंक यू मैम। जी, ओके पेट सरोज का जी, हो राधे जाएगा ना राधे। उसका ठीक? पेट का बहुत ठीक हो रिलीफ जाएगा? आएगा। देखिए, और चीजें भी एनालाइज बहुत कुछ करनी होती है, बट इस रेमेडी से उनको बहुत बहुत रिलीफ आएगा, इतना कि आप मुझे फीडबैक देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू। ओके ओके। थैंक यू। कोई भी किसी भी तरह की बीमारी छोटी नहीं होती। अगर आपको महसूस नहीं होता, सिर्फ आपके एक हाथ की छोटी सी उंगली के अंदर भी अगर आपको तकलीफ होगी ना, और जब तकलीफ होगी तब आप उसको महसूस करेंगे। तो कोई भी मेजर से मेजर प्रॉब्लम हो या माइनर से माइनर प्रॉब्लम हो, सभी समस्याओं का समाधान अगर हमें पहले ही पता पड़ जाए तो हम वो उसका प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर भगवान है। वो आप चीज हमेशा ध्यान रखना, वो तो हमें साथ साथ में करना है, लेकिन ये एक ऐसा टूल है जिसको हम पहले से अवेयर हो सकते हैं कि पहले आते आगे अगर खड्डा होता है तो हम दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। अगर आपको पता है कि गूगल मैप में एक बहुत ज्यादा ट्रैफिक एक रास्ते में बता रहा है, तो हम कैसे दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं जहाँ से कम ट्रैफिक हो। तो ये वो रास्ता है आपके लिए कि आपके लाइफ में कहीं से परेशानी आ रही हो तो आप उससे बचाव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टूल्स आते हैं, और ये तो एक बेहतरीन टूल्स है, क्योंकि देखिए हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका शरीर कहीं से बीमार है ना, तो आपका मस्तिष्क भी डिस्टर्ब ही रहेगा, और आप अपने जीवन में कुछ भी काम, दूसरा कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने शरीर से ही दुखी है। अगर आपका शरीर सही है तो आप अपने काम में मन लगा सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हैं, और खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, घूम सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परेशान हैं, मेडिकली किसी भी तरह का आपको इश्यू है, तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब ही रहने वाली है। भले आपके जीवन में बहुत सारा पैसा है और आप डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हो, तो आपका जीवन किसी काम का नहीं। इसीलिए ये एक ऐसा टूल है जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। इसीलिए हमने इसका एनर्जी एक्सचेंज 1770 रखा है। बाकी केवल रेमेडी की क्लास भी होती है तो 3540 की होती है। रेमेडीज तो आपको समझो 150 से 250 रेमेडी तो आपको वैसे ही फ्री में मिलने वाली है। इसके अलावा जो आप सीखेंगे, जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो भी 1 से 9 नंबर तक मैडम ने बताया। इसके अलावा दशा अंतरदशा निकालना, सफेरल ग्रिड बनाना, उससे कैसे रिलेट करेंगे, हर नंबर का बॉडी पार्ट कैसे निकालेंगे आप, हर नंबर की बीमारी कैसे निकालेंगे, उससे रिलेट करेंगे। उसमें जो मेजर आपके 5-7 चीजों से निकाल के जो सबसे ज्यादा मेजर इशू आ रहा होगा, आप उससे को रिलेट करेंगे। जैसा कि अभी भी एक मैडम का फीडबैक था कि 100%, लेकिन मैं आपको 99% कहता हूं, क्योंकि हम भगवान नहीं है। आप खुद कहेंगे 100% तब मजा आएगा। तो आप आइए, सीखिए इस अमेजिंग विद्या को। सीखने के लिए 7665559566 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। आने वाले वेबिनार्स, आने वाली फ्री क्लासेस, आने वाली पेड क्लासेस, सभी की जानकारी आपको 7665559566 के स्टेटस पे मिल जाएंगी। आप मेरा स्टेटस डेली देख सकते हैं। कोई ऑफर्स आते हैं क्रिस्टल्स को लेकर या रुद्राक्ष को लेकर, तो वो भी आप इस नंबर पर इसके स्टेटस में देख सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर कल मिलेंगे 5:27 पे, आगे की स्टडी करेंगे, और फिर कल भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा।
तो सबसे मोनिका कपूर जी का ले लेते हैं, फिर सुनीता वर्मा जी का ले लेंगे। सुनीता वर्मा जी का हाथ ना थक जाए। मोनिका कपूर जी अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे जी, स्वागत है आपका। फिर गणेश जी का भी ले लेंगे। मोनिका जी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं शायद, तो सुनीता जी का नंबर आ गया। सुनीता जी, मैडम वापस म्यूट हो गया। जय हाँ, गुरु जी मैम। जय गुरु जी सुनीता जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1964। ओके, तो मेरे को पित्त और कफ की सारी प्रॉब्लम रिलेट हो रही हैं। इस समय मुझे अस्थमा की और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। कल से तो अस्थमा की बहुत प्रॉब्लम है मेरे को, सांस नहीं आ रहा, मतलब काफी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। आप एक चीज कीजिए, ठीक है, कि उड़द दाल जो होती है ना, छिलके वाली जो उड़द दाल होती है, छिलके उसे वाली हर ट्यूसडे हर सैटरडे दान कर दीजिए, नीडी लोगों में या गुरुद्वारे में या मंदिर में। छिलके वाली उड़द दाल का दान कर दीजिए, इससे आपको बहुत रिलीफ आएगा, बहुत ज्यादा। ट्यूसडे और सैटरडे सैटरडे कितनी बार देनी है ये, कितने टाइम करनी है? करते रहिए, करते रहिए। दान तो वैसे भी फॉरएवर अच्छा है, कितना भी दे दीजिए, एक दाना भी दे दिया वो दान हो गया। मंदिर में, नीडी को, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी दे दीजिए। ओके मैम। वैसे मैं ओके कोशिश सुनीता करूंगी, जी, आपके कोर्स में आने की कोशिश करूंगी पूरी। थैंक यू सुनीता जी, यूर ऑलवेज वेलकम। कोशिश राधे करने राधे। वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश कीजिए, आ जाओगे आप। धन्यवाद आपका और स्वागत पुरुषोत्तम भी भाई है। की मेहरबानी होगी तो जरूर अरे आऊंगी। अरे मैडम, राधा रानी की मेहरबानी चाहिए, हमारी गाय की मेहरबानी चाहिए मैडम। राधा रानी है ना, सभी के अंदर ईश्वर है। आप सभी को मैं नमन करता हूँ। और मैं बता दूं कि संडे को क्लास नहीं होगी, जिन्होंने पूछा है। संडे को ऑफ रहता है, बाकी मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती हैं। कोई ऐसा मेजर ओकेशन होता है या कुछ होता है तो सभी से पूछकर एक दिन आगे कर दिया जाता है, वो एक अलग बात है। कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए तो अलग बात है। बाकी आपकी क्लासेस प्रॉपर चलेंगी 14 से। गणेश जी का ले लेते हैं। गणेश जय पांड्यन, जय पांड्यन जी का। राधे राधे। राधे 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 गणेश जी। जी। गणेश जी मैं नहीं सुन पा रही, आवाज नहीं आ रही। गणेश जी, आपके नेटवर्क में इश्यू है, आप नेटवर्क ठीक कीजिए। लास्ट हैंड रेस है बंटी जी का, लेकिन उनको देख नहीं पा रहे हैं। आपके यहाँ लाइट गई हुई है क्या बंटी जी? बंटी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार सर। नहीं सर, मेरा फ्रंट वाला कैमरा ना खराब हुआ पड़ा है, चल नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आपने कैमरा खोला तो सही। अब हाँ जी। क्वेश्चन पूछ लीजिए जल्दी से सर। राधे राधे बंटी जी। राधे राधे। एक तो मैडम मेरा लिवर, मेरे 4-5 प्रॉब्लम है। एक तो लिवर फैटी है, ओके, एक बीपी हाई रहता है, ठीक है। एक मेरे को 3-4 साल से ना मेरा को कोर्ट केस हुआ था। सबसे बड़ी जो भयानक समस्या है, मेरा कोई भी काम करने में दिल नहीं लगता। मतलब ना आलसपन बहुत ज्यादा है। कोई चीज का मेरे को चाहे 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा हो, मैं नुकसान झेल लेता हूँ, लेकिन काम नहीं करता। जैसे किसी का टेलीफोन आया, टेलीफोन नहीं उठाता है। आपके ऊपर ना, आपके ऊपर बंटी जी, ये जो जुपिटर का इफेक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा दिख रहा है इन अ नेगेटिव वे। हाँ जी, ठीक है, हाँ। हो सकता है आपकी कोई दशा भी चल रही हो या आपके रूट नंबर में भी आ रहा हो। राहु की महादशा चल रही है। कुंडली से नहीं, कुंडली से नहीं, कुंडली से नहीं देखना, हमें तो वैसे देखना है। ठीक है, तो अच्छा, आपको दो अच्छा। रेमेडीज दूंगी, दो रेमेडीज दूंगी। एक तो आपको दुर्गा स्तुति का पाठ करना है हर रोज, हर ठीक रोज है। आपको दुर्गा स्तुति का पाठ करना है। एक तो ये रेमेडी है। दूसरा, हम्म, आपको हल्दी डोनेट करनी है। एटलीस्ट एवरी थर्सडे आपको हल्दी जरूर जरूर डोनेट करनी ही करनी है। किसी ठीक भी है जी। रिलीजियस प्लेस पे, मंदिर, गुरुद्वारा, या फिर किसी नीडी को दे दीजिए। नीडी डज हम्म, नॉट मीन कि आपके घर के जो हेल्पर्स हैं वो नहीं, घर से बाहर निकल के जो बहुत ही नीडी लोग हैं हम्म। उनको। ठीक है एक बंटी बीपी जी, आपको बीपी हाई रिलीफ रहता है। आएगा। हाँ, नहीं नहीं, आपको ये दो रेमेडीज भी करेंगे ना तो आपको बहुत हम्म, रिलीफ आएगा। बाकी और पूरी एनालिसिस करके, ठीक है। जब आपकी दशाएं, जब आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सब कुछ निकाला जाएगा, रिपीट देखा जाएगा, ग्रिड हम्म। बनेगी प्रॉपरली, तब और बेटर उसमें प्लॉटिंग और एनालिसिस हो सकती है। बट इससे भी नहीं, आपको बहुत रिलीफ आएगा। मेन जो काम में प्रॉब्लम है, इससे दूर हो जाएगी। आपके काम में इसमें बहुत ज्यादा बेटरमेंट होगी।
ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा बेटरमेंट होगी और उसके लिए स्टक वर्क के लिए और भी बहुत रेमेडीज होती हैं, बट क्योंकि मेडिकल न्यूमरोलॉजी की क्लास है इसलिए मैंने आपको अभी हेल्थ रिलेटेड रेमेडीज दी है। मैडम एक जनरल क्वेश्चन पूछ लूं? जी पूछिए। जैसे हमारी अभी इस वक्त ना बहुत सारी विद्याएं पहले खाली जनरली वैदिक होती थी या लाल किताब, ठीक है, अब मुख्य लाल किताब भी चलती है, वैदिक भी चलती है, अंक विद्या भी चलती है, रेकी भी चलती है, ठीक है। हमने जब सारे पैरामीटर मान लो ठीक कर लिए तो वास्तु वाला बोलता है यहाँ पे आपके ये चीज पड़ी है, इससे आपको बीमारी भी हो रही है, नुकसान भी हो रहा है, ठीक है। आपने मेरे को ये दो चीजें बता दी। अगर मेरे घर के किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर वास्तु खराब है तो क्या ये दोनों चीजें काम करेंगी या नहीं करेंगी? 100% काम करेंगे। देखिए आपकी बॉडी है, आप ऑकल्ट साइंस छोड़ दीजिए, जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स हैं। अगर आप लाइफस्टाइल में, वैसे तो हमें 1000 चीजें लाइफस्टाइल में ठीक करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं? आइडियली तो बिल्कुल हमें बिल्कुल बाय ठीक है। बुक जाए तो हमें हेल्थ में 1000 चीजों का ध्यान देना चाहिए। हम ठीक है। डेली लाइफ में शायद 5 ही दे सकते हैं मुश्किल से। हाँ जी, अगर हाँ जी, लेकिन आप वो 5 चीजों का भी ध्यान दे रहे हैं तो क्या आपकी हेल्थ उस पे इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है? आता है आप आता है। 995 भी नहीं कर रहे हैं लेकिन 5 भी कर रहे हैं तो इम्पैक्ट आता है ना। तो हाँ ये तो हाँ ओशन है, ऑफ कोर्स जितना आप उसके अंदर जाते जाएंगे और बेटर करते जाएंगे, इसमें तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ जहां जहां से आप सपोर्ट लेते जाएंगे आपको हाँ बहुत बहुत रिलीफ आता ही रहेगा। एंड जैसा कि सर ने कहा 100% हम प्रॉमिस नहीं करते हैं, हाँ 99% कहते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गॉड्स, बट एटलीस्ट 99% तक तो हम पहुंच ही जाएंगे कि अपनी लाइफ को बेटर बनाते। ठीक ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू। इसमें ओके मैं एक बच्ची चीज जी, और राधे ऐड राधे। करूंगा मैडम, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। लेकिन थैंक मैं यू। एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि आप कुछ भी करेंगे ना, आप सिर्फ अपनी बॉडी को ही ठीक कर लेंगे ना, आपके 7 चक्रा को ही बैलेंस कर लेंगे ना। देखिए आपने देखा होगा किसी किसी को गुस्सा बहुत आता है। उसको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उसका फायर एलिमेंट ज्यादा है। अगर आप अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस कर लेंगे तो आपकी तकलीफ ऐसे दूर हो जाएगी। और मैं आपको श्योरली कह रहा हूँ, अगर मैडम जो रेमेडी दे रही है वो आप करेंगे ना, तो आप अपने वास्तु से भी जैसे रिलेट करेंगे ना, जैसे आप अपना नोट ठीक करेंगे ना, तो आपके शरीर में भी वो बदलाव ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने देखा है किसी को खुशी में भी किसी के आंसू निकल जाते हैं, एक इमोशनल मूवी देखते हैं तो उसमें भी आंसू निकल जाते हैं। बहुत दिनों बाद पापा को देखा तो आंसू निकल गए। किसी ने प्यार से गले लगाया तो उसका वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है उसके अंदर। उसका वाटर एलिमेंट अगर आप बैलेंस कर देंगे तो उसका इमोशनल चीज खत्म हो जाएगी उसकी। और बहुत सारे ऐसे पत्थर दिल भी देखे होंगे कि उनके घर में मृत्यु भी हो जाती तो भी आंसू नहीं आते। क्यों? उनका अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये सब चीजें। और एक चीज मैं बहुत जरूरी ऐड करूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर ने पूछा, मुझे दिल को बहुत खुशी हुई क्योंकि वो ध्यान से सुन रहे हैं और ध्यान से समझ रहे हैं हर चीज को। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वैदिक और ये ही विद्याएं नहीं थी, अंक ज्योतिष भी सालों साल से चल रही है और हजारों सालों से चल रही है। अवेयरनेस अभी ज्यादा आई है। रेकी भी बहुत पुरानी विद्या है और न्यूमरोलॉजी तो इतनी पुरानी विद्या है कि आप मतलब हजारों साल पुरानी विद्या है। सिर्फ थैंक्स टू जूम कि आज हम उसके इतने अवेयर हो गए हैं। केवल ये पैसे वालों की विद्या थी, आज एक घर घर तक पहुंच रही है और हर व्यक्ति इसका लाभ ले रहा है। और इसके इतने टेस्टिमोनियल हमारे पास है, इतने टेस्टिमोनियल हमारे पास है जिसको गिनाने गिनाने में भी 1 साल लग जाएगा। हर क्लास में किसी में 50 बच्चे, किसी में 60 बच्चे, किसी में 100 बच्चे होते हैं। और एक प्लेटफॉर्म नहीं, 100 प्लेटफॉर्म ये पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और थैंक्स टू जूम की या टेक्नोलॉजी या कोरोना को कहिए कि आप सब लोग घर बैठे बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में ये सब सीख रहे हैं। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा और बहुत ही अच्छा पूछा, मुझे बहुत खुशी है। सुरभि मैडम कल मिलते हैं, आप सब लोग कल आइए सेम टाइम पर और आगे की फर्दर स्टडी हम करेंगे। सभी को अनम्यूट करूंगा, सब लोग बोलेंगे राधे राधे। आप जिस भी राधे गॉड गुरु गाइडेंस राधे। को मानते हैं उसको बोलिए राधे राधे जी। राधे 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 राधे। मैम, राधे राधे।